आज आजकल आजकल क्या कर रही हैं आप? इसके बारे में बताइए। मैं अभी जो है कॉन्सर्ट सीज़न बहुत ही जम के हो रहा है, तो ख़ासकर तो मैं ट्रैवल कर रही हूँ और कॉन्सर्ट्स कर रही हूँ देश भर में और फिर देश के बाहर भी। अभी तो आप तो जानते ही हैं क्रिसमस आ रहा है। क्रिसमस इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड ऑफ कोर्स न्यू ईयर्स इज़ वेल। तो इन इस टाइम पे हम सिंगर्स को बहुत ज़्यादा टूर करने का मौका मिलता है, तो यही कर रही हूँ। पहले सिंगर फिर एक्ट्रेस, तो वहाँ से जो जर्नी यहाँ तक का जो जर्नी आपने सफ़र तय किया बैंगलोर से यहाँ तक, उसके बारे में ज़रा मुझे बताइए। सफ़र तो बहुत कई कई जगहों पे ले गई है। पहले तो चेन्नई गई, बैंगलोर से चेन्नई गई थी, जहाँ पे मेरा पहला फ़िल्म और पहला गाना दोनों वहाँ पे हुए। और वहाँ पे काम करने में बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि बहुत बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। फिर उसके बाद मैं दिल्ली गई मॉनसून वेडिंग की शूटिंग करते वक्त। फिर उसके बाद मैं केरल गई, जहाँ पे मैंने 2 मलयालम फ़िल्म किए। फिर वापस चेन्नई गई, जहाँ पे मैं एक तमिल फ़िल्म मैंने किया। फिर मैंने बैंगलोर में एक फ़िल्म किया, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया। फिर यहाँ पे आके अभी मैं यहाँ पे सेटल हुई हूँ, तो यहाँ पे भी एक तरह से कुछ नयापन नहीं लगता, क्योंकि मैं आती जाती बहुत पिछले 5-6 सालों में बहुत आना जाना हुआ है मेरा, बम्बई से बैंगलोर तक और वापस। तो बहुत ही बढ़िया रहा है। मैं अपने आप को एक ट्रैवलर समझती हूँ, क्योंकि मुझे मुझे बहुत शौक़ है ट्रैवलिंग करने का, और ये मेरा काम जो है मुझे जगहों पे ले जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुड़ियों का है ज़माना, पहले तो खुद एक्टिंग की उसमें आपने, और खुद गाना भी गाया उसमें जी, आपने। वीडियो एल्बम हमने देखा, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, तो क्या थैंक्स। कहना चाहेंगे आप? बहुत ही मज़ा आया कुड़ियों का है ज़माना करने में, क्योंकि जो और 3 एक्ट्रेसेस जिनके साथ मैंने काम किया है इस फ़िल्म में, उनके साथ काम करने का बहुत ही मज़ा आया। एक तो रेखा जी हैं, जो बहुत ही सीनियर हैं, जिनके साथ मैं हमेशा काम करना चाहती थी, और ये मौका इस फ़िल्म में आया। और महिमा हैं, जिनके साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ, और उनके साथ फिर से काम करने का बहुत ही मज़ा आया। और किम, जिनको मैं जानती नहीं थी, तो थोड़ा-थोड़ा जान गई हूँ, तो वो भी अच्छा लगा। तो कुड़ियों का है ज़माना इज़ रियली अ चिक फ्लिक। 4 लड़कियों के बारे में है, जो अपने ज़िंदगी में मगन हैं, अपने अपने आप में मस्त हैं। तो ये मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ज़्यादातर जो भी मैंने फ़िल्में आज तक की हैं, उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीरियस फ़ीमेल प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर मैंने निभाया है। तो मैंने ये कोशिश की इस फ़िल्म में कि उससे हट के थोड़ा-सा एक फ़न फ्रिवलेस फ़िल्म करूं और देखूं कि मुझे कैसा लगता है। जैसा कि आपने बताया, सबके रोल के बारे में आपने बताया, लेकिन आपके एक फेट कैरेक्टर के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। किस तरह का आपका इस फ़िल्म में फेट कैरेक्टर है? इस फ़िल्म में मेरा एक सून टू बी मदर का कैरेक्टर है, जो जिनका नाम है नताशा। और वो अपने दोस्तों को बहुत प्यार करती है, लेकिन अपने दोस्तों से एक कदम आगे हमेशा हर मौके पे रहना चाहती हैं। तो इस तरह का कैरेक्टर है, तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सून टू बी मदर का रोल मैं कहूँगी नहीं। थोड़ा-सा अलग तो डेफ़िनेटली है। और कौन-कौन से आपके आने वाले प्रोजेक्ट हैं, उसके बारे में बताइए? मेरे और भी 2 फ़िल्म आने वाले हैं। एक है एक दस्तक, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में है। और एक है पत्थर बेज़ुबान, जो मथुरा में एक रियल इंसिडेंट पे आधारित है। दोनों भी, जैसे मैंने कहा कि कुड़ियों का है ज़माना से बिल्कुल ऑपोज़िट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स हैं। थोड़े से सीरियस हैं, लेकिन दिलचस्प बहुत हैं। अगर हम कहें आपसे कि आपके फेवरेट डिज़ाइनर कौन है, तो आप किसे कहना चाहेंगे, मनीष मल्होत्रा या विक्रम फर्नांडिस? और क्यों? उसके बारे में ज़रा अम इलैबोरेट कीजिए। एक्चुअली मैं एक डिज़ाइनर के साथ हमेशा एक डिज़ाइनर के साथ नहीं जाती हूँ। मैं अलग-अलग डिज़ाइनर्स और डिज़ाइन हाउसेस के साथ जाती हूँ। मुझे संस्कार नाम का एक लाइन बहुत ही पसंद है। और इसके अलावा विवेक नारंग मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने मॉनसून वेडिंग पे भी काम किया। अर्जुन भसीन भी बहुत पसंद है, उनका काम भी बहुत अच्छा है। तो इन डिज़ाइनर्स के साथ मैंने ज़्यादातर अपने वार्डरोब भरा है उनके कपड़ों के साथ। और एक और डिज़ाइनर है, जो मेरी बहुत ख़ास दोस्त हैं बैंगलोर से, जो मेरे शोज़ के कपड़े बनाती हैं। उनका नाम है नीतू जैन, जो अभी अमेरिका में है।
लेकिन उनके साथ भी काम करना बहुत बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो रियल लाइफ में बहुत ही शाई हैं और नहीं, बिल्कुल नहीं। संजीदा किस्म की लेडी आप हैं। तो आप किस तरह कपड़े पहनना चाहते हैं अपने रियल लाइफ में? मैं तो एक बहुत ही सिंपल हूँ। यू नो, आई एम वेरी हैप्पी विद जीन्स, विद अ पेयर ऑफ जीन्स एंड अ टी शर्ट। यू नो, आई एम टोटली नॉन फसी। मैं मेरा एम्फोसिस ज़्यादातर कंफर्ट पे होता है। बहुत दिनों से आप इंडस्ट्री में हैं, देखा भी होगा आपने कि जितनी भी हाई प्रोफाइल मैरिज हुई है इंडस्ट्री में वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। तो क्या कहना चाहिए? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये सब एक एक केस पे डिपेंडेंट हैं। जो लोग इन रिलेशनशिप्स में हों उन पे डिपेंडेंट है, उनके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंडेंट है। तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। मल्लिका शेरावत एक बहुत ही छोटे से शहर से आई है, वो रोहतक से। उन्होंने बहुत फेम कमाया, नेम कमाया उन्होंने। तो मल्लिका के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचती हैं उनके बारे में? ज़्यादा वक्त नहीं मिलता सोचने के लिए। तो एंड हु इज द हॉटेस्ट कपल इन इंडस्ट्री? I think everyone's hot in this industry. You know. They're all really good looking, fantastically dressed all the time, and they're all doing great guns in their roles. So everyone's great. जैसे कि आपने टीवी पे देखा होगा, न्यूज़ पे भी देखा होगा, संजय दत्त कुछ दिनों पहले बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे अपने लाइफ में अपने केस को लेकर के। अभी उन्होंने जो जस्टिस दिया है कोर्ट ने, तो उसके बारे में क्या कहना है? मैं इस मामले में भी कुछ भी नहीं कहना चाहती, क्योंकि it doesn't have anything to do with me. It has to do with the circumstance and Sanjay Dutt. I really wish him the best of luck and the very best in his life to come. But I have nothing to say in this matter. अपने फिल्म की है मेल डायरेक्टर के साथ भी काम किया आपने, फीमेल डायरेक्टर के साथ मीरा नायर के साथ और कमल हसन के साथ भी काम किया। तो कैसा एक्सपीरियंस था दोनों के साथ काम करने का? ये एक्चुअली जेंडर का सवाल नहीं है, ये काबिलियत का सवाल है। और दोनों में एक दूसरे के बराबर ही काबिलियत मैंने देखी। और इन जैसे लोगों के साथ मौका मिलना बहुत बहुत अच्छी बात है, और वो भी अपने करियर के बिगिनिंग में। तो मैं आई रियली लुक अप टू ऑल ऑफ देम, द पीपल दैट आई हैव वर्कड विद, स्पेशली पीपल लाइक मीरा, कमल, नसीर, you know, people who have really helped me come a long way. So it's just been a privilege. अकॉर्डिंग टू ये माना जाता है कि आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार कौन है? इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार, अभी तो इतने ज़्यादा हैं, उनको तो जीने दो। नेक्स्ट सुपरस्टार आएगा तब सबको पता चलेगा। That is, you know, something that I don't bring into the public eye. So, you know, I really don't want to talk about it. अच्छा ये बताइए, आपने करियर अपनी जो है शुरुआत की है वो सिंगिंग से की है, तो हम जाहिर सी बात है जानना चाहेंगे कोई ऐसा सिंगर हो जिससे आपने इंस्पायर होकर के सिंगिंग की हो आपने? बिल्कुल। मैं किशोर कुमार के गाने बहुत सुनती थी जब मैं छोटी थी, और मोहम्मद रफ़ी साहब की। और फिर इन दिनों मैं सुखविंदर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि उनके जैसा शायद ही कोई सिंगर हो। इसके अलावा शायद अज़ीज़ा मुस्तफ़ा ज़ादे मेरी फ़ेवरेट सिंगर हैं, जो अज़रबैजान की हैं, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। और पीटर गैब्रियल एक और सिंगर, कंपोज़र, परफॉर्मर हैं जिनको मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। कोई ऐसे दो गाने हमें सुनाएंगे आप या हमें बताएंगे उनके बारे में जो आपका मोस्ट फेवरेट रहा हो, दो पुराने ऐसे गाने? पुराने, जी। मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन बहुत ही फेवरेट था मेरा। और एक और था, ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है, मेरे दिल सुना कोई कहानी, ये दास्तां ना ना ना। I've forgotten the words, but that was another of my favorites. चलिए हम ऑप्शन देते हैं। आजकल के ज़माने भी चल रहे हैं,
आजकल के जो डिस्को टाइप के गाने चल रहे हैं, तो मुझे ज़रा पूछना चाहेंगे कौन आपका फेवरेट सिंगर है आज के दौर का? मैंने ऑलरेडी आपका क्वेश्चन का आंसर बता दिया। आज के दौर में मुझे सुखविंदर बहुत ज़्यादा पसंद है। जी, तो उनके 2 गाने के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। उनके 2 गाने के बारे में बताइए। मुझे रमता जोगी बहुत पसंद है क्योंकि मैं समझती हूँ कि उनका सबसे बेहतरीन गाना वही है। और अभी जो उन्होंने ओमकारा में अपना वॉइस दिया है वो बहुत ही बढ़िया है। आपने कभी लाइफ में सोचा था कि मुझे एक्ट्रेस ही बनना है? कभी नहीं। मैंने हमेशा सोचा था कि मुझे सिंगर बनना है, लेकिन मैं दोनों बन गई, तो मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ। चलिए, दोनों चीज़ के बारे में सपना सच हो गया, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने सिंगर बनना चाहा, वो भी बन गई, आपने फिल्मों में एक्ट भी किया और गाना भी गाया कुड़ियों जी। के ज़माने में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अबाउट कुड़ियों का ज़माना, जी। यू आई ऑलरेडी आंसर्ड देयर ना। नो, आपने उसमें गाया है गाना, हाँ। तो मतलब आपका सपना सच हुआ, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सपने तो और भी बहुत ज़्यादा हैं। एक तो सच हुआ है कि मैं एक सिंगर हूँ, जो मैं हमेशा के लिए बनना चाहती थी, एक सिंगर। लेकिन एक सिंगर बनने के बावजूद मुझे और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स करने हैं। तो सपने तो खैर देखना पड़ता है, और मैं समझती हूँ कि सबको सपने देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है ज़िंदगी का। अगर आप सपना नहीं देखेंगे तो ज़िंदगी थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा।